ट्वेल्थ में आप हो या ट्वेल्थ हो गया है, अब आपको मैनेजरियल पोजीशन चाहिए, कोई ऐसा पोजीशन चाहिए जहाँ पे आप रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग काम कर सको, मैनेजमेंट के अंडर डिसीजंस ले सको और उसको मैनेज कर सको। इस तरह के आपके पावर्स और अथॉरिटी होनी चाहिए। क्या पॉसिबल है ये आफ्टर ट्वेल्थ? ऑफ कोर्स यस। मैं आज बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक की या एक ऐसे करियर की जो आप ट्वेल्थ के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स 3 to 4 years उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उसमें सुप्रीम है या आप उसमें बहुत ही बेटर कर रहे हैं तो 3 to 4 years के अंदर या कम समय में भी ये हो सकता है। आई थिंक अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी, CS इसे हम कहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो यही सोचते हैं कि वो CA या CS के लिए जाने वाले हैं। सो CA CS में तो मेजरली यही डिफरेंस होता है कि एक कम्प्लीटली अकाउंटिंग रिलेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक है लॉज रिलेटेड या सेक्शंस को उसमें ज़्यादा स्टडीज सेक्शंस वगैरह की होती है, विच इज़ कंपनी सेक्रेटरी। सो दिस इज साइमा शेख, सर्टिफाइड करियर काउंसलर। IIKD के ये क्रॉसरोड सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो देख लेते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी अगर आप बनते हो तो आपके क्या रोल्स रहेंगे या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे जो आपको फुलफिल करने होंगे। सो सबसे पहले तो आपका ये आ जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर आप काम करोगे, आपको बहुत सारे सेक्रेटेरियल सर्विसेज निभाने पड़ेंगे, कॉर्पोरेट लॉ या एज एन एडवाइजरी आपको काम करना होगा, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज आपको देने होंगे, फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज आपको देने होंगे, यानी उसमें एडवाइजरी का काम हो गया या सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट का काम हो गया, राइट। आपको ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना होगा। तो मेनली अगर मैं बोलूँ तो CS का काम कोई पर्टिकुलर नहीं होता, बहुत सारे जॉब्स या बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके अंडर आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बोलूँ तो कौन कर सकता है CS? सो CS अगर आप देखते हो तो वाइल डूइंग ट्वेल्थ या आफ्टर कंप्लीटिंग ट्वेल्थ आप CS के लिए जा सकते हो। नाउ इसमें एक न्यू चेंज आ गया है 2022 से कि आप पहले 3 लेवल होते थे, CS फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल। सो नाउ अभी CS फाउंडेशन को ये भी कर सकते हैं अगर आप C-सीट देते हो तो, यानी C-सीट एक एंट्रेंस टेस्ट है। सो आज हम दोनों के रिगार्डिंग बात कर लेंगे। सो अगर सिलेबस की बात करूँ या पेपर की बात करूँ तो अगर मैं फाउंडेशन के हिसाब से आपको बताऊँ कि CS फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड देन आप अगर इसमें जाते हो CS प्रोफेशनल में तो आपको किस तरह से इसके सिलेबस होंगे या कितने पेपर्स होंगे। सो CS फाउंडेशन अगर आप देते हो तो उसके लिए आपका मैंडेटरी है कि HSC कंप्लीट होना चाहिए, यानी 10+2 होना चाहिए। CS फाउंडेशन आप कोई भी स्ट्रीम से दे सकते हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी बैकग्राउंड से, जस्ट रिक्वायर्ड है कि 10+2 होना चाहिए। CS फाउंडेशन के बाद आप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो CS एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कोई भी ग्रेजुएट भी दे सकता है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो इनफैक्ट फाउंडेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप एग्जीक्यूटिव दे सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन में ये ध्यान रखना कि अगर आप फाइन आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। CPT पास हो ICAI के अंडर या फाउंडेशन प्रोग्राम आपने ICAI या CMA का किया है तो भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम CS का डायरेक्टली दे सकते हो, फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड CS एग्जीक्यूटिव आपका कंप्लीटेड है तो ही आप प्रोफेशनल दे सकते हो। सो प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए जाने से पहले मैंडेटरी है कि आपका एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। डेट्स देख लेते हैं कि फाउंडेशन प्रोग्राम या कोई भी इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ईयरली 2 होते हैं, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। अगर आप दिसंबर में देने वाले हो तो आपका डेट, कट ऑफ डेट्स वगैरह आ जाता है बाय 31 मार्च, और अगर आप जून में देने वाले हो तो 1 साल पहले सितंबर में ही उसका डेट लास्ट हो जाता है, यानी 30 सितंबर। सेम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए है 28 फरवरी है, जो बोथ मॉड्यूल्स आप अपियर करोगे दिसंबर में, उसके लिए 31 मई है अगर आप सिंगल मॉड्यूल दिसंबर में अपियर करते हो तो, 31 अगस्त फॉर अपियरिंग बोथ मॉड्यूल्स इन जून एग्जाम एंड 30 नवंबर फॉर अपियरिंग सिंगल मॉड्यूल इन जून एग्जाम। सो जून एंड दिसंबर दोनों के अकॉर्डिंग और सिंगल डबल मॉड्यूल दोनों के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपके ऊपर है, आपका डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका दोनों मॉड्यूल हो गया है और एक ही साल में दोनों मॉड्यूल के एग्जाम देने हैं तो अकॉर्डिंगली आप डेट्स के अकॉर्डिंग जा सकते हो। सिलेबस देख लेते हैं कि CS फाउंडेशन में क्या सिलेबस होगा। 4 पेपर आपके होंगे, यानी 4 सब्जेक्ट्स होंगे।
बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो ये आपके फाउंडेशन के 4 पेपर रहेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपके 7 पेपर्स होंगे, 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड होंगे। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर एंड मॉड्यूल 2 में 3 पेपर्स। मॉड्यूल 1 में पहला पेपर होगा कंपनी लॉ, यहाँ से आपको लॉ पढ़ना स्टार्ट करना है, मैक्सिमम तो थियोरी होगा यहाँ पे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। मॉड्यूल 2 में होगा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ, इंडस्ट्रियल, लेबर एंड जनरल लॉज। प्रोफेशनल प्रोग्राम का मैं आपको न्यू सिलेबस बताऊंगी जो 2013 से स्टार्ट हुआ है, यानी अफेक्टेड है। इसमें प्रोफेशनल प्रोग्राम में अगेन आपके 3 मॉड्यूल्स पहले देख लेते हैं। पहले मॉड्यूल में 3 पेपर होंगे, एडवांस्ड कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। मॉड्यूल 2 में आपके अगेन 3 पेपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट्स, फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। मॉड्यूल 3 में यहाँ पे आपको 2 पेपर आ जाएंगे, एडवांस्ड टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स। नाउ ये कंप्लीट अगर हम देखें तीनों मॉड्यूल का मिला के प्रोफेशनल का, तो 8 पेपर यहाँ पे हो गए हैं। 9th पेपर आपको जो मिलता है वो आपके लिए एक ऑप्शन होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ये 5 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, तो बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, कैपिटल कमोडिटी एंड मनी मार्केट, इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस, intellectual property rights law and practice and internal business laws and practice। सो ये 5 में से आप कोई भी एक इलेक्ट करके आपका 9th पेपर आप दे सकते हो। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सीएस कोर्स आप किसके अंडर करोगे, तो जैसे सीए वगैरह का सीए सीएमए का ये होता है, एक ऑथराइज्ड बॉडी होता है या एक इंस्टीट्यूट होता है, जैसे हम आईसीएआई हमने लास्ट टाइम देखा है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी का भी होता है आईसीएसआई, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो इसके अंडर आप रजिस्टर करोगे, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो रजिस्ट्रेशन का। आई थिंक इनका वेबसाइट का नाम भी है www.icsi.edu पे। एंड इसके फीस स्ट्रक्चर होंगे फाउंडेशन प्रोग्राम के 4500, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने वाले हो, एज वेल एज अगर आप सीपीटी पास जो आईसीएआई के या फाउंडेशन और आईसीएआई और सीएमए के पास जो, तो आपके लिए 12,500 लगेगा फॉर एग्जीक्यूटिव। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो और एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हो तो आपके लिए कम है 10,000 रुपीज़। और अगर आप सीएस फाउंडेशन पास स्टूडेंट हो एंड देन एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हो तो 8,500। यानी पहले आपने अगर सपोज आप 12th में हो और आपने सीएस फाउंडेशन दिया है 4,500 देके और फिर आप एग्जीक्यूटिव के लिए आ रहे हो तो आपका 8,500 लगेगा। सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए 12,000 आपका एग्जामिनेशन या रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी। पर मॉड्यूल अगेन आपके एग्जामिनेशन फ़ी होते हैं इसमें, फाउंडेशन प्रोग्राम के 1200, एग्जीक्यूटिव के 1200, इस तरह से 1200 आपके पर मॉड्यूल के आपके एग्जामिनेशन फ़ी रहेंगे। लेट सबमिशन होता है या एप्लीकेशन लेट सबमिट करते हो तो अगेन 250 रुपीज़ आपका पेनल्टी होगा लेट सबमिशन पे। इसके जो डेट्स होंगे वो आपको अपडेटेड डेट्स इसके आईसीएसआई के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। यूजुअली 25 मार्च 25 सितंबर इस तरह से होते हैं साल में 2। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका इसमें होगा इंग्लिश एज वेल एज़ हिंदी। सजेशन तो यही रहेगा कि इंग्लिश ले लो बिकॉज आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग इंग्लिश में ही होती है कॉलेज में या डिग्री कॉलेजेस में, राइट। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इसमें रहेंगे कि आपको सब्जेक्ट वाइज या पेपर वाइज 40% लानी ही है एंड टोटल एग्रीगेट आपका मोर देन 50% होना चाहिए। नॉट 50 मार्क्स, 50% के ऊपर आपका होना चाहिए। देन हम इसमें देख लेते हैं कि आप अगर कास्ट कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए कुछ बेनिफिट है या नहीं, यानी स्पेशली SC ST कैटेगरी, राइट। हाफ द रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा जो जनरल का होगा, और अभी जो मैंने 1500 2000 बताया वो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स का होगा। सो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे या क्या क्या आप में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका कमर्शियल अवेयरनेस, यानी आपको कमर्शियल पूरा नॉलेज होनी चाहिए।
एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेट करोगे या सजेशंस वगैरह दोगे, एडवाइस करोगे, तो उसमें आपका एनालिटिकल स्किल्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। रिटन एंड ओरल दोनों में आपका कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल होना चाहिए। जजमेंटल स्किल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पीपल एनालिटिकल स्किल, परसिवरेंस एंड क्रिएटिव, आपका जो जॉब रोल है वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, सो अकॉर्डिंगली आपका जो माइंड है वो भी क्रिएटिव होना चाहिए। नाउ ऐसे कौन से फर्म है या सेक्टर्स हैं जो इसको रिक्रूट करते हैं, तो अकाउंटेंसी एंड सॉलिसिटर्स फर्म है, बैंक एंड बिल्डिंग सोसाइटीज़ हैं, चैरिटीज़, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव्स and healthcare organization including NHS, housing associations, insurance companies, investment trust, local and central government and trade bodies। नाउ लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से याद आया कि अगर आप CS कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली आप PSU सेक्टर में भी अपनी जगह बना सकते हो। PSU सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में बैंकिंग आ जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशंस भी आ जाते हैं, जहाँ पे आप अगर CS कंप्लीट करते हो और आप में एक्सपीरियंस आ जाता है या विदाउट एक्सपीरियंस भी आप बैंकिंग बॉडीज़ में जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में स्पेशलिटी ऑफिसर करके एक SO का पोजीशन आता है, जहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट में आप खुद को अप्लाई कर सकते हो। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो लीगल डिपार्टमेंट होते हैं बोथ इन SSC एंड रेलवे, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके लिए चांसेस या स्कोप अच्छे हैं। सैलरी की अगर बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है स्टार्ट में, यानी एकदम फ्रेशर हो आप, जस्ट आपने अभी डिग्री का या सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, सो आपको मिनिमम स्टार्टिंग में भी पर मंथ 35 to 38, 39 या 40,000 एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे आपके स्किल्स बढ़ते हैं या जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अकॉर्डिंगली आपका ये जो रेम्यूनरेशन है वो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग तो आपको 3 to 3.5 या 4 लाख तक मिनिमम स्टार्ट में मिल सकता है। नाउ पिछले कुछ सालों से एक एंट्रेंस टेस्ट भी है जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, एंड ये एंट्रेंस टेस्ट के बाद डायरेक्ट वो अपीयर कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। सो वो भी एक बार देख लेते हैं कि CS फाउंडेशन को रिप्लेस कर रहा है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम CSET भी बोलते हैं। सो ये नॉर्मली जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, काफ़ी प्राइवेट कोर्सेज के भी होते हैं या गवर्नमेंट के भी होते हैं, उसी तरह से है। सब्जेक्ट्स भी काफ़ी सिमिलर हैं, बट इसमें ज़्यादा थियोरी है। सो CSET का 4 पेपर होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, देन आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स एज वेल एज इंग्लिश इसमें आ जाता है। ये आपके 4 पेपर्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 ईच कंसिस्ट करेंगे। करंट अफेयर आपका 15 क्वेश्चंस का रहेगा, एंड इसमें एडिशनल रहेंगे वाइवा, करंट अफेयर्स के साथ आ जाएगा, जो आपका इंग्लिश में या वॉइस कम्युनिकेशन देखने के लिए होगा। सो आपको टोटल मिलते हैं 135 मिनट्स, जिसमें से 120 मिनट्स आपके पेपर में जाएंगे एंड 15 मिनट्स के मोस्टली आपके ये वाइवा रहेंगे। ये जो आपका CSET का पेपर होगा, ये होने के बाद आप डायरेक्टली अपने CS एग्जीक्यूटिव के लिए जा सकते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके जो मेन टॉपिक होंगे या जो सिलेबस के कंटेंट होंगे, वो असेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश या कम्युनिकेशन, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जनरल लॉज के एलिमेंट, कंपनी लॉ, लीगल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब कंटेंट आ जाएंगे। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई या फॉर्म्स ऑफ मार्केट, national income accounting and related concepts, Indian union budget, Indian financial market, Indian economy, बिजनेस एनवायरनमेंट या गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशंस के कीज़, ये सब आपको मिलते हैं। एंड करंट अफेयर्स में आपका जो लेटेस्ट 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे उसके ऊपर रहेगा। एंड वाइवा इज इन वॉइस में आपका लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बोथ ओरल एंड रिटन, इसका टेस्ट होगा। सो आई होप कि आज के इस CS के वीडियो में या CS टॉपिक को मैंने कम्प्लीटली कवर किया है।
इफ़ नॉट देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताइएगा कि क्या क्या सब सेक्शंस रह गए हैं या किस में आपको कोई क्वेरी या डाउट आता है। डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में हम उसे रिजॉल्व करेंगे या मोस्टली कमेंट सेक्शन के थ्रू ही उसको रिजॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमारे हर सैटरडे एंड वेडनेसडे को डिफरेंट करियर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। एवरी वेडनेसडे मराठी में होता है एंड एवरी सैटरडे इंग्लिश में होता है। ऑल्सो आई होप कि हमारा लास्ट वीक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वीडियो अपलोड हुआ था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। इफ़ नॉट येट तो डेफिनेटली उसे मैं आई डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर उसे चेक करना। ऐसे ही मोर हेल्पफुल वीडियोस के लिए गाइस सब्सक्राइब करके रखो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट हम हमारे रेगुलर वीडियोस के साथ आपको नोटिफाई करते रहें। लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या रिलेटिव ग्रुप्स में। थैंक यू। दिस इज साइमा शेख साइनिंग ऑफ।